प्रभु श्री महादेव दरबार, माता कामाख्या देवी, गुरु माता और हमारे गुरु बाबा की कृपा से मैं परम आदरणीय गुरु जी के सामने खड़ी हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है। खुश है और मैं खूब खुश है। इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप तो आपके लिए क्या कहूँ, इस कर्म भूमि में कर्म हम सबको करना है। रब लकीरें देती है, लगता है रंग आपको ही भरना है। थैंक यू सो मच। खुश है। और इससे ज्यादा मैं आपके सेवक जो दरबार में रात दिन काम करते हैं उन सब के लिए कहूंगी, वो बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि मैंने देखा जब वो स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं कि आपको ये करना है और वो हमें सुनाई दे रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी सब जा के पूछते हैं कहाँ जाए, ये करें। मतलब वो मैं उनकी परेशानी देखती हूँ रियली सो मच। और वो लोग इतना मेहनत से काम करते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आपकी टीम, क्योंकि मैं एजुकेशन में हूँ, मैं लास्ट 34 ईयर से एजुकेशन में हूँ और 25 साल से मैं एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रही हूँ जी। एंड आई नो अगर लीडर शक्तिशाली है तो टीम बहुत अच्छे से वर्क करती है। और आपकी टीम वास्तव में उनका काम सराहनीय है। मैंने जितनी और मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी जिज्ञासा का विषय था। मैंने बहुत यूट्यूब पे सर्च किया था। एक बार मेरी बेटी बीमार हो गई थी तो वो इन्हीं उससे ठीक हुई, डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। तो मेरी ये जिज्ञासा रही, तो मुझे खोजना है। मैं जानना चाहती हूँ लाइफ क्या है, मुझे जिंदगी में क्या करना है, हम इस जिंदगी में आए क्यों हैं। क्योंकि मैंने देखा आज के टाइम में जो एजुकेशन में जो बच्चे हैं वो बहुत भटक चुके हैं और उनके पेरेंट्स भी भटक चुके हैं और वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो कई बार मुझे लगता है इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये ढूंढते ढूंढते मैं यूट्यूब देखते 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 आप तक पहुंची। आपको देखा, लगता है सभी बाबा ऐसे होते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन पता नहीं देखती रही एंड एकदम से लगा मिल गए मुझे गुरु, मुझे तो यही चाहिए बस। और मैं जिज्ञासावश आई, फर्स्ट टाइम आई 1 महीना पहले। मैंने पूछा मैं मिल सकती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने बोला हाँ मिल सकते हो। मैंने मीटिंग टिकट लिया और वो 13 नंबर था। मैं घूमती रही, मैंने कहा 13 नंबर है तो हमारा आ जाएगा। यहाँ के पता चला नहीं, उसके बाद एक बार आपको अंदर और लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ आके मिली आपके सेवक से, बाई चांस वो हरियाणा के थे, मैं भी हरियाणा में जॉब करती हूँ। उनको मैंने बोला नहीं मैडम ऐसे नहीं चलेगा, आप नेक्स्ट टाइम आना। धन्य है उनकी ईमानदारी का। उसके बाद हम लोग, शायद ये उनका कहना मेरे लिए था कि मैं दोबारा आपके दरबार में आई। मैंने पूरा वो किया अपने 9 हवन किए, अपनी ब्लैक स्मृति वो DNA किया, स्मृति चिकित्सा की, एंड आज मैं सब कुछ करके आपके सामने खड़ी हूँ। तो जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो हर इंसान के साथ बहुत सारी होती है, मुझे भी बहुत सारी थी। अनायास से बाबा के सामने मैं बात कर रही हूँ। मैंने कहा मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं तो मिलने आई हूँ। और बाहर जाके देखा मेरी आधी प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। मतलब मेरे मुंह से ऐसे निकला। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता रहा फिर तो, और मेरे हस्बैंड है, हरियाणा के लोग हैं, आपको पता है जल्दी विश्वास नहीं करते। नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जाऊंगी तभी जब आप मेरे साथ चलोगे। आपको, और वो भी अब पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल। तो हम बहुत ये दरबार एक्चुअली वाक सिद्धि है। बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है यहाँ वो सोच समझ के बोलना है, जो ही बोलना है सोच समझ के बोलना है, वही होना है। जो आप बोलोगे संकल्प करोगे वही होगा जी। और आपका जो एक शब्द होता है ना, खुश रहिए, तो मेरे को बाद में कल चूंकि मेरे को छुट्टियां नहीं थी, और एक बात और बोलूंगी, मैं झूठ बोलकर आई हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी। मैंने बोला कोई इनके फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, हमको वहां जाना जरूरी है, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली थी। फिर मैं रुक गई कल यहाँ पे, और आज जो भी होगा फर्स्ट डे, आज स्कूल खुला है, मैंने कहा बाबा संभालेंगे, मुझे तो अब यही रुकना है। तो ये करके मैं आज रुकी हूँ। अब मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरे को मैक्युलर डिजेनरेशन हुआ था आईज में, तो मैंने एम्स में ट्रीटमेंट कराया था। डॉक्टर ने तो तुरंत इंजेक्शन लगा दिया और लगाते रहो ये बोला। 6 इंजेक्शन आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद भी आप ठीक हो गए या नहीं पता नहीं। एक इंजेक्शन 45,000 का था। लगने के बाद कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं। तो ये है। और BP वाली प्रॉब्लम है, ये साइड जो मेरा सिर है वो हमेशा जकड़ा रहता है और पूरे बॉडी में नमनेस रहती है। ठीक। और कोई कष्ट होता है? सब आपकी कृपा से दूर हो ही जाएंगे जब आपने मुझे बोल ही दिया तो। आपको कोई कष्ट? हाँ, उनको शुगर है, मेरे हस्बैंड को अभी मतलब डायग्नोज हुआ है। और एक
हमारे एरिया में पीपल का पेड़ है, हमारे प्लॉट में नए में, हाँ। तो पूछना चाहते हैं क्या हम उसे हटा सकते हैं? नहीं हटाना, क्यों हटाएंगे? क्योंकि वो बिल्कुल अपने आप उग गया और कुछ बना नहीं सकते उसको। ज़्यादा बड़ा है, बड़ा हो गया अब, मोटा ज़्यादा है? ज्यादा मोटा नहीं है, कितने दिन पुराना है? 4 साल पुराना होगा। काफ़ी बड़ा हो गया। हाँ। और एक मैं गणपति जी की पूजा रखती थी हर साल 10-11 दिन वाली, तो अब मुझे लग रहा है कि इतना नहीं हो पाएगा मेरे से, तो इसलिए क्या मैं उसे शॉर्ट कर सकती हूँ? पूजा पाठ हमेशा बहुत शॉर्ट करना चाहिए, यस, वही चलते फिरते, जितने में अपना समय निकल जाए। आराम से प्रणाम किया, अगरबत्ती जलाई, प्रणाम किया, हो गया पूजा। तो अब उसे मैं शॉर्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? Thank you, मानसिक पापा। पूजा होती है ना, मन में होती है। तो आप लोग आंखें बंद करें, आंखें बंद करो। ओम। जो इनके ऊपर प्रयोग हुए हैं तंत्र के, वो सब नष्ट कर दिए जाए, काट दिए जाए। ओम शिव। जो सिर बंधा हुआ है खोल दिया जाए, शिकंजा हटा दिया जाए तोड़ के। बैलेंस। पूरे शरीर से जकड़न हटा दी जाए, पूरी जकड़न अकड़न खिंचाव सब हटा दे, ये सब नष्ट करके पूरा जाल तोड़ दिया जाए। ओम शिव। पूरे शरीर की चिकित्सा की जाए, पूरे शरीर चिकित्सा की जाए। ओम। आंखों की सर्जरी कर दी जाए, मस्तिष्क का और आंखों का जो संबंध है जो टूट रहा है पूरी तरह स्थापित किया जाए। सभी सूख रही नसें हरी कर दी जाए। फल आदि खाने की स्मृतियां, इच्छा, विचार, आशाएं भर दी जाए और इच्छा पैदा की जाए अंदर। बैलेंस, हिचक नष्ट की जाए। बैलेंस। इच्छा पैदा की जाए अंदर, अनुभूति। फल देख करके उसको खाने की इच्छा होने लगी, फल देख करके उसको खाने की इच्छा। ये जो मस्तिष्क में इनके है फल खाने की इच्छा पहले से पड़ी हुई, आगे लाई जाए खींच के, सबसे आगे लाई जाए और आगे लाई जाए, एकदम आगे लाई जाए, सबसे आगे बांध दी जाए। ओम। फल खाने की तीव्र इच्छा पैदा की जाए। बैलेंस। बढ़ा दी जाए इच्छा को और बढ़ा दिया जाए और बड़ा कर दिया जाए। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ताकि और ओम बढ़ नमः जाए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। फल देख करके जिनको इच्छा होती, फल देखती है जब ये, इन्हें फल दिखाओ। हाँ वो है बनी हुई, नहीं वो स्मृति फल देख करके उसको होता क्या है। हाँ फल देखो, दिखाओ जरा, वे फल देखिए, ये फल देखिए, इस फल को देख के क्या अंदर से आपके भी इच्छा आ रही है? हलक के नीचे नहीं जाएगा, है ना, ऐसा लग रहा है ना? हाँ करेक्ट। आंखें बंद, वो स्मृति बाहर निकाल लीजिए जो उसको वो लगता है कि कोई फल हमारे गले से नीचे नहीं उतरेगा, पेट में नहीं जाएगा। ओम। ये स्मृति बाहर निकाल लीजिए, शिव निकाल के नष्ट करके इसको आँख खिला दीजिए। ये इनके जो पिछले जन्म की स्मृति है ये नष्ट कर दीजिए, शिव। वही स्मृतियाँ, उसका असर भी समाप्त कर दिया जाए। जो फल नहीं खाता था उसका असर, क्योंकि जिसके नीचे नहीं उतरता था वो चला गया, उसकी स्मृति चली गई। ट्राई करिए, थोड़ा ट्राई कर लीजिए, अच्छा है।
हाँ उतारिए, गला खोल दिया जाए और गला खोल दिया जाए, पूरी तरह खोल दें गला, जगह बना दीजिए नीचे उतारने के लिए। ओम शिव, नीचे उतारा जाए। हाँ, जो उल्टी कराने वाली स्मृति फल से, ये स्मृति बाहर निकाल लीजिए। ओम शिव, बाहर, शिव का खिला दीजिए, खींच दी जाए, कांटा लगा खींच दी जाए स्मृति जो फल दे के उल्टी कराती है। अंदर उल्टा कर दो, उल्टी को उल्टा कर दिया जाए। ओम शिव, एकदम उल्टा कर दिया जाए, इसको उल्टा हो जाए, इस उल्टी जो बाहर की ओर कर रहे अंदर की ओर जाए, बैलेंस। आप खाइए, अब उल्टी स्मृति उल्टी हो गई है, उल्टा हो गया, अब अंदर जाएगा, जाएगा अंदर, अब अंदर जाएगा। अब खा पाएंगे, आप खाइए, अब एक नहीं आप 4-5 केले खा जाएंगे आज आप, चिंता नहीं करिए, आपके पति देव ने कहा है ना, तो आज आप खाती जाएंगे। फर्स्ट टाइम खाया है। आपने खाया नहीं कभी? अब आप खा पाएंगे। अब वो स्मृतियां रहती इस तरह की गंदी, वो चली गई, वो नहीं चाहती थी कोई स्मृतियां कि आप जो है मतलब आप पौष्टिक चीजें खाएं, है ना। देखो क्या क्या रहता है ना, विज्ञान ये, है ना? खा लीजिए अब आप आराम से, जिंदगी में पहली बार आप खा रही हैं फल, और खूब खाएंगे अब आप। जिंदगी आपके पति देव का पूरा हो गया, है ना, बढ़िया है। आप देख लीजिए, आपने जो कहा था। थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। दूध पीते, हाँ, गंध, गंध, जो फल की गंध से इनको परेशानी होती है, वो स्मृति बाहर निकाल दी जाए। जो फल के गंध से थोड़ा सा हिचक होती है, वो हिच जो अनिजी फील करते हैं, असहज होते हैं गंध से, वो गंध इसकी असहज करने वाली स्मृति बाहर निकाल दी जाए। ओम शिव, नश करके शिव को खिला दी जाए। जब भी फल ये हाथ में लें, देखें तो इन आकर्षित हों फल खाने के लिए, और उससे अच्छी सी सुगंध इनको महसूस हो, एकदम सुगंध जो इनको प्रिय सुगंध है, वही फल से आए आज के बाद से। बैलेंस 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आप खाइए, अब आपको फल की सुगंध भी अच्छी लगेगी खूब। अब अच्छा लग रहा है, अब आप अपने मन से खाएंगे, हृदय से खाएंगे। पहली बार लग रहा है हृदय से खा रहे हैं, हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, खूब खुश रहे, ऐसे ही खाते रहिए फल। अच्छा फल मिले आपको। हाँ, खुश रहिए। अब ठीक लग रहा है, मतलब पहली बार लग रहा हो हाँ ठीक चीज खा रहे हैं, है ना। अभी तक खा तो नहीं थी अभी आप, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे अगर 6 दिन भी भूखा रख लिया जाए, हाँ, और फल सामने हो तो भी मैं नहीं खा पाऊंगी। नहीं खा पाते थे, मतलब पहली बार मैंने केला खाया है लाइफ में, जिंदगी में पहली बार खाया। बिल्कुल ठीक बात है, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। अब आप पूरा खा गए, खूब खुश रहिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।